ये लीजिए रिकॉर्ड भी कर दिया। इक्विलिब्रियम अभी नहीं, इक्विलिब्रियम अभी कहाँ आया है, अभी इक्विलिब्रियम में टाइम है, बहुत टाइम है, बिल्कुल अभी उस पर टाइम है। इक्विलिब्रियम की बात अभी नहीं हम लोग कर रहे हैं, उसका अलग कॉन्सेप्ट लेंगे, उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, बात की बात आएगा उसमें काफी कुछ सीखने के लिए। अभी बिल्कुल बेसिक, अभी ABCD सीख रहे हैं, फिर आपको हम सवाल अभी देंगे सेकंड मीटिंग में बहुत सारा बनाने के लिए, उसमें और सीखेंगे। पुली, आप इसको एटवुड मशीन भी कहते हैं हम लोग, एटवुड मशीन, सिंपल पुली को। और हम लोग जो भी पुली कंसीडर करेंगे वो होगा हमारा मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। जो रिंग होता है ना कुएं में, कभी पानी भरने के लिए आप जो रस्सी को जिस रिंग पे डालते हो, ये जो रिंग आप देखे होंगे इस तरह का रिंग, इस पे आप रस्सी डालते हो, यहाँ पे आपका फिर बाल्टी होता है, कैसा बाल्टी बनता है जो भी है तो ये होता है पुली, लेकिन वो तो बहुत भारी होता है। पुली को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, मासलेस। तो अभी न्यूटन्स लॉ में आप पहली बार पुली सीखने जा रहे हैं, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा पुली का मास नहीं है और पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं यानी पुली नहीं घूमेगा, पुली के ऊपर नीचे धागा आगे पीछे हो जाएगा, पुली नहीं घूमेगा। फ्रिक्शन होगा तो पुली घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पुली है फ्रिक्शनलेस और पुली का कोई मास नहीं है इस चैप्टर में। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में ऐसा आप मान के चले कि पुली का ही मास नहीं होता है, आगे आएगा रोटेशनल मैकेनिक्स में। अभी पुली क्या मान के चलना है हम लोग को, पूरे के पूरे चैप्टर में पुली को मान के चलना है मासलेस। क्वेश्चन में वैसे गिवन रहता है पुली इज मासलेस, चिंता मत कीजिए। लाइट पुली लिखा हुआ है, लाइट LIGHT, तो लाइट पुली लिखा रहेगा मतलब मासलेस है। एटवुड मशीन, ये आपका हेडिंग हो गया। क्या होता है वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये फिक्स एंड है, यहाँ पे ये पुली है और इससे दो मास आपका लटका हुआ है, एक मास M1, एक मास M2, और मान लो M1 बड़ा है M2 से, तो आपको बताना है कि धागे में टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन कितना होगा। धागे में टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप ये डायग्राम बना ले। और अब इसका आपको हम फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं, चाहे सीख ले, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे। आप देख लीजिए, सवाल सिंपल सा है, दो मास है, तो एक बात तो तय है कि M1 अगर भारी है M2 से, दैट मींस M1 नीचे की ओर जाएगा और M2 ऊपर की ओर जाएगा, ऑब्वियस सा रीजन। यानी कि आप एक का एक्सेलरेशन है, अगर मान लो इसको आप 2 मीटर खींचते हो, 2 मीटर, 2 मीटर अगर पुल करते हो तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा, ऑब्वियस रीजन। अगर आप इसको 2 मीटर नीचे करते हो तो वो भी 2 मीटर ही ऊपर जाएगा, यही ना, सीधी सी बात है। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, as the relation among the displacement जो होता है वही relation among the acceleration होता है, ये लास्ट क्लास हम बताए हैं। फिर भी मान लीजिए ये जा रहा है नीचे की ओर A एक्सेलरेशन से, A से, तो ये ऊपर की ओर जाएगा A से। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम समझिएगा दिमाग से। ये देखिए M1 जो है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इसका खुद का वेट लग रहा है M1G, इसका वेट नीचे की ओर, जब ये नीचे आएगा तो धागा इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, यानी इधर साइड टेंशन लगेगा T। एक ही धागा है, पूरा में एक ही धागा है, यही धागा मुड़ के इधर आया है, टेंशन एक ही होगा पूरे में, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहाँ दो धागा मत समझ लीजिएगा, वही धागा उधर गया है, बांधा हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पे आपका पुली भी है, अब पुली के पास दोनों साइड, पुली ऐसे खिंचाव नीचे की ओर महसूस करेगा, हमेशा अवे बनाते हैं टेंशन, यानी वही टेंशन T यहाँ भी, वही टेंशन T यहाँ भी, दिख रहा है आपको, सेम धागा है। आगे समझाते हैं। अब यहाँ पे एक और बॉक्स है आपका, इसका वेट नीचे लगेगा M2G और इसका टेंशन इधर साइड लगेगा T, देख पाए आप। फिर से समझाते हैं, यहाँ पे वेट लग रहा था M1G, वेट M1G, धागे में एक टेंशन पैदा हुआ T, उसी तरह से इसका वेट लग रहा था M2G, धागे में एक टेंशन पैदा हुआ T। टेंशन हमेशा अवे बनाते हैं, कभी भी टेंशन धक्का मारने नहीं जाएगा। और यहाँ पुली था, इस टेंशन के अपोजिट इधर से एक टेंशन, इस टेंशन के अपोजिट इधर से एक टेंशन, तभी ना पुली दोनों साइड से खिंचाव महसूस करेगा, तभी पुली ऐसी तना हुआ रहता है।
इसके अपोजिट ये टेंशन, उसी को हम अलग अलग ऐसे बना दिए। जब आप एफबीडी बनाने में माहिर हो जाओगे तो इतना आप नहीं करोगे, आप सीधे फोटो में ऐसे बना के निकल जाओगे, लेकिन अभी शुरुआत है, इसलिए एफबीडी कई लोग ऐसे डिटेल में नहीं बना के अलग अलग बनाते, इसको अलग बना दिए, इसको अलग बना दिए, वो भी चलता है। अगर ये वाला जा रहा है ए एक्सेलरेशन से नीचे, ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से। ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। पहला सवाल फॉर, अच्छा कई लोग बोलते हैं कि M1 बाहरी है, M2 से तो आप जान गए नीचे, अगर पता नहीं होता गलती से इसको ऊपर बना रहे तो इसको नीचे, तो सब चलेगा। लेकिन अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ गया, एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आ गया, तो आपने जो डायरेक्शन लिया है समझ लो वो उल्टा है। मान लो अभी ना पता है M1 M2 से बाहरी है, अगर मान लो क्वेश्चन में आइडिया नहीं रहता तो हम क्या करते, इतना तो करते ना, किसी एक को नीचे तो किसी एक को ऊपर भेजते। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता है तो आपका डायरेक्शन सही है, नेगेटिव में आता है तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, वो गलत नहीं माना जाएगा, इसीलिए आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको पता था कि M1 बाहरी है तो ये नीचे जा रही है, ऊपर जाएगा। फॉर M1 आप बताइए M1 में कितना फोर्स लग रहा है इस बार। सबसे खूबी की बात, M1 में सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है, सिर्फ 2। अपवर्ड T, डाउनवर्ड M1G। M1 में सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है, देख रहे हैं आप, T और M1G लग रहा है, ये 2 फोर्स। और ये दोनों फोर्स वाई एक्सिस में है, एक्स में कोई फोर्स नहीं है, गौर कर रहे हैं आप। और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। हमेशा हम आपको बोले हैं कि जिधर एक्सेलरेशन हो उधर का फोर्स को पॉजिटिव लीजिए और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। फोर्स इन वाई डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब फिर से बता दें, इस बार एक्स का कुछ काम ही नहीं है, एक्सेलरेशन देखो, नीचे इधर जा रहा है तो इधर का फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, हमेशा ए वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा आसान पड़ता है। तो नेट फोर्स में कौन किससे माइनस होगा, टी से M1G माइनस होगा कि M1G से टी माइनस होगा। हम बोले ना बड़ा कौन होगा, जिधर जा रहा है वो बड़ा फोर्स होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस कीजिएगा, इधर वाले को पॉजिटिव लीजिएगा। तो नेट फोर्स क्या लिखिएगा आप, M1G माइनस टी, वाई में M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में कहीं कोई तकलीफ नहीं। फॉर M2, फॉर M2, M2 में आपका फिर से 2 फोर्स, M2 में आपका फिर से 2 ही फोर्स लग रहा है, और वो 2 फोर्स कौन कौन सा है, एक है ऊपर की ओर T और एक है M2G, एक T और एक M2G। अरे मच्छर लग रहा है आज हमको, तो रूम बंद रहता है ना, वहां पे थे घर पे तो कम से कम वहां पे मच्छर नहीं था, गर्मी बहुत लग रही थी, वो ऊपर का स्टोर रूम था, यहाँ तो कम से कम चला लिए अपना एसी वैसी, ठीक है मेरा, लेकिन मच्छर यहाँ बहुत लग रहा है आपको। हाँ, अब यहाँ दर्शन करें, ऊपर की ओर एरो है ए का, यानी ऊपर वाले फोर्स को बड़ा मानेंगे, नीचे वाले को छोटा, यानी जिधर ए है उधर वाले को पॉजिटिव, उसके अपोजिट को नेगेटिव। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, जरा सोच के जवाब दे। नेट फोर्स होगा आपका इस बार ऊपर की ओर टी, नीचे की ओर M2G, तो नेट फोर्स, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई में 2 फोर्स, ऊपर टी नीचे M2G, नेट फोर्स विल बी T माइनस M2G, आंसर M2 इंटू ए। इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं, अब 1 और 2 को जोड़ते हैं। 1 में था, शुरू में ही वैल्यू पुट करने के लिए मतलब बताइए, वैल्यू लास्ट में पुट, अभी तो यहाँ पे वैल्यू दिए ही नहीं है मास का, तो ऐसी फॉर्म में रहेगा, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, T माइनस M2G इज इक्वल टू व्हाट, M2A। साफ साफ तो दिख रहा है, कोई मेहनत है नहीं। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, A यहाँ पे आपका M1 प्लस M2 कॉमन में आ गया A, यहाँ पे M1 माइनस M2 कॉमन में आ गया G, यही हुआ ना। तो जरा बताइए कि T इज इक्वल टू क्या आएगा, A इज इक्वल टू क्या आएगा, A इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू में G। अब A का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कीजिए कहीं भी, और T का वैल्यू हमको बताइए तुरंत, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वो हम भी कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले ले, और A का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कीजिए, आंसर सेम आना चाहिए, और T का वैल्यू बताइए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सप्रेशन के नाम पे स्कूल में प्रूफ करने देता है, ठीक है, स्कूल कॉलेज में एक्सप्रेशन के नाम पे प्रूफ करने देता है, जल्दी से आप करें। यहाँ कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछे प्लीज, कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछे प्लीज, हाथ रेज करें और पूछ सकते हैं आप।
जहां तक में कहीं भी डाउट है आप पूछिए, तो क्या अगला सवाल आपको बनाने दे रहे हैं? हाँ हर्षित, अपने आप को म्यूट करो और बोलो बाबू। सर एक बार M1 का फिर से बताइएगा ना। M1 का हर्षित देखो, M1 ये है ना, दिख रहा है तुमको? यस M1 नीचे यस की सर। M1 जी, ऊपर की ओर T लग रहा है, लेकिन A तो नीचे की ओर ना है, तो इसको प्लस लेंगे और इसको क्या लेंगे? माइनस। तो नेट फोर्स में M1 जी में से कौन माइनस होगा? T। तो नेट फोर्स M1 जी माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? नो सर ठीक। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग जल्दी से टी का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में देता है टी का वैल्यू इसी फॉर्म में पुट होकर निकालना है। सब लोग टी का वैल्यू निकालिए। जैसे मान लीजिए आप किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये हम मिटा रहे हैं समझने के। मान लो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए, या में जिसमें मान लो 2 में 2 क्या था? टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये था आपका 2। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m2 उधर जाए कॉमन, तो g प्लस a, m2 कॉमन, g ठीक है, a का वैल्यू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू में g, यही है ना? अब इससे g भी कॉमन, m2g बाहर, g भी कॉमन, g भी कॉमन, यहाँ बचेगा 1 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2। चाहो तो आप एलसीएम लो, m2g ऊपर में होगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 बाई में m1 प्लस m2। ये सवाल नहीं है, ये थ्योरी के रूप में स्कूल में शो करने बोलता है, मजबूरी है। स्कूल वाला सोचता है आसान क्वेश्चन पूछा, इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। m2 कैंसल, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे m1 m1 2m1, तो ऊपर जाएगा 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ये टेंशन का वैल्यू। तो चलिए अब हम आपको कुछ सवाल देने जा रहे हैं, उन सवालों को आप देखिए। यहाँ पे आपको हम टी भी निकाल दिए। ये मीटिंग 5 मिनट में एंड हो जाएगा, तो जो आईडी पासवर्ड आपको हम भेजे हैं उस पर फिर से क्लिक कीजिएगा। हमारा क्लास फिर अगले आधे घंटे तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? आप में से कई लोग आधे घंटे झेल नहीं पाएंगे, हमको पता है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि सीखने वाला चीज है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, 56 लोग थे, उससे 53 लोग, 3 लोग बीच में ही अभी गायब हो गए। हो जाता है नेटवर्क इशू, सब हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर क्लास हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कई लोगों ने निकाल भी लिया वैल्यू, मिला लीजिए ज्योति, ठीक है? अनुभव ऐसे लाना एग्जाम में पूरा फाइनल, बड़ा नालायक हो गया टीचर लोग बिना मतलब का नंबर काट लेता है, ऐसे ले आना। अनुभव कुमार, कुमार अनुभव नहीं, अनुभव कुमार थे। 3:30 से मेरा है ना क्लास, हम 3:25 में खत्म कर देंगे, 3:20 में ही खत्म कर देंगे। 3:30 से ना क्लास है। चलिए पहला क्वेश्चन अब आपको हम बनाने दे रहे हैं, बहुत ध्यान से बनाइएगा, जितना आराम से बना सकते हैं, कोई लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए देखिए। हमारे किसी भी सवाल में कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, कहीं पे भी फ्रिक्शन अभी नहीं रहेगा। फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद फ्रिक्शन आएगा, अभी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप, ये ध्यान रखिएगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो, कुछ हो तो हम मीटिंग रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, अपलोड भी कर देंगे, और उसके अलावा आप बोलिएगा तो अभी आपको क्लिक करके भेज भी देंगे हर बार, ठीक है? एकदम इजी सवाल दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो धीरे धीरे। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, लिखेंगे कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एकदम इजी, बल्कि आप अपने 5 क्लास वाले भाई को भी दे दीजिए, बना देगा, दे मत देना, याद है।
एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, यहाँ पे पुली छोटा सा लगा हुआ है, पुल्ली है ताकि सब, और एक बॉक्स इससे लटका हुआ है। ये वाला बॉक्स 1 kg का है और ये वाला बॉक्स भी 1 kg का है। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हम फिर से बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, पुली मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है, सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। किसी के मन में अगर ये आ रहा हो कि ये भी 1 kg और ये भी 1 kg, तो ये नीचे कैसे जाएगा, तो हम अब बता दें यहाँ फ्रिक्शन नहीं है पहली बात, और 1 kg में mg है, यानी 1 × g 10 न्यूटन का फोर्स नीचे खींचेगा तो ये आराम से आगे जाएगा, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, सवाल का जवाब कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर हम एक हाथी बांध दे, हाथी, और यहाँ पे हम एक चींटी लटका दे, चींटी, तो भी आपका हाथी को चींटी खींच लेगा। समझ रहे हैं? अजीब लगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ही उसको रोक के रखता है, तो कितना हाथी को चींटी खींच लेगा, बिल्कुल जाएगा नीचे, थोड़ा सा ही फोर्स रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं, वाई डायरेक्शन का फोर्स को इधर वाले फोर्स को कोई मतलब नहीं है, समझाएंगे आपको। फिलहाल आप इस सवाल को बनाइए, दोनों 1-1 kg का है, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। ये तो तय आप समझ चुके हैं कि ये वाला डाउनवर्ड जाएगा ए से और ये इधर जाएगा ए से। तो आपका आंसर हमको भेज दीजिए और ये मीटिंग एंड हो जाएगा तब तक, तो आप तुरंत दूसरा मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा बनाते बनाते, ठीक है? किन्हीं का आंसर नहीं आया अभी तक, इसीलिए हम पे फोन लेके बैठे हुए हैं। आपका आंसर आया, भेजते जाइए। कोई डाउट है सवाल में पूछिए। एफबीडी बनाइए, सबसे पहले एफबीडी, सब लोग का जो भी आंसर आएगा उसमें एफबीडी हम देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बना हुआ, प्रैक्टिस कीजिए, सीख रहे हैं हम लोग। और जिनका आंसर आ गया आंसर भेजिए पूरा डिटेल फॉर्म में, सवाल धीरे धीरे जाएगा आपके पास।